हेलो बच्चों, क्लास 12th। आज हम काव्यखंड में पाठ 2 पतंग पाठ पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। बच्चों, इस पद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। भादों का अर्थ है तेज बारिश का महीना, शरद अर्थात शरद ऋतु, इशारे अर्थात संकेत, बांस एक प्रकार के पेड़ की लकड़ी, कमानी बांस की लकड़ी की पतली खपच्ची जो पतंग में प्रयोग होती है, किलकारी प्रसन्नता का भाव, मस्ती भरा शोर, नाजुक अर्थात कोमल और नरम। पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि मूसलाधार बारिश का महीना भादों अब बीत चुका है। भादों महीने के अंधेरे के दिनों को उजास देने के लिए अद्भुत चमक और खरगोश की आंखों के रंग जैसी लालिमा लिए नया सूरज आकाश में निकल आया है। भादो माह के प्रस्थान के बाद शरद ऋतु एक ऊर्जावान चंचल बालक के समान अपनी नई चमकीली साइकिल पर सवार हो खेतों, खलिहानों, पुलों को पार करती हुई दस्तक दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो शरद ऋतु एक बालक के वेश में अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने को आतुर नन्हे पतंगबाजों को स्पष्ट संकेत दे रही है। वे समूहों में आए और पतंग की मस्ती में सराबोर हो जाएं। उसने पतंगबाजी के अनुकूल आकाश के ऊपरी स्तर को हल्का मुलायम बना दिया है, ताकि बच्चे सरलता से पतंगों को उड़ा सकें। वे पतंगें जो संसार की सबसे हल्की वस्तु हैं, वे पतंगें जो अपने आप में रंगों का एक अद्भुत आकर्षक संसार समेटे रहती हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, सबसे पतली कमानी उड़ सके। ऐसा लगता है स्वयं प्रकृति उन नन्हे पतंगबाजों की सीटियों, खुशी और मस्ती की आवाज़ों को सुनने एवं तितली के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें फुदकते दौड़ते देखने के लिए आकुल और व्याकुल हो रही है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। कपास एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फल से रुई निकलती है। बेचैन का अर्थ है व्याकुल या विकल। बेसुध का अर्थ है बेहोश। नरम का अर्थ है मुलायम। मृदंग का अर्थ है तबला, ढोलक या तंबूरा। लचीला का अर्थ है मुड़ने वाला, सहजता से मुड़ने वाला। वेग का अर्थ है चाल, रफ्तार। और अक्सर का अर्थ है प्रायः। इन पंक्तियों में कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए आलोक धनवा जी कहते हैं कि जिस तरह कपास अर्थात रुई मुलायम शुद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार
बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता और पवित्रता लिए हुए होते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही है। कवि कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर जमीन का उन्हें एहसास भी नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस समय कठोर जमीन भी बहुत कोमल महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि वे बच्चे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते और भागते हैं जैसे कोई ढोल या नगाड़ों पर झूम झूम कर नाच रहा हो और या वो नाचते हों। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल लहरा रही हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का लचीला शरीर इधर से उधर भागते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। आगे कवि आलोक धनवाजी कहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे भी कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। खतरनाक का अर्थ होता है जोखिम भरा, संकटमय। रोमांचित का अर्थ होता है पुलकित, प्रसन्न या जिसे रोमांच हो आया हो। थाम का अर्थ होता है विराम, रोकना, अवरोध या पकड़। महज का अर्थ होता है सिर्फ या केवल। रद्र का अर्थ होता है सुराख या छेद। निडर का अर्थ है भयहीन, निर्भय। और सुनहले का अर्थ है सोने के रंग जैसा, स्वर्णिम या पीला। इन पंक्तियों में कवि आलोक धनवाजी कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे पतंग की डोर अपने हाथों में थामकर आगे बढ़ते हैं। कवि आलोक धनवाजी आगे कहते हैं कि प्रकृति में हुए परिवर्तन से प्रसन्न बच्चे पतंग उड़ाते समय अत्यधिक रोमांचित दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ वे भी अपने शरीर के असंख्य छिद्रों के बल पर असीम आकाश में उन्मुक्त उड़ान भर रहे हों। जब कभी वे छतों, मुंडेरों के खतरनाक किनारों से नीचे गिरने लगते हैं तो पतंग को संभालने की ही भांति दाएं बाएं होकर वे अपने शरीर को भी संभालने का भरसक प्रयत्न करते हैं। स्वयं पर नियंत्रण के इस प्रयास में यदि वे नीचे गिरने से बच जाते हैं तो उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वे निडर होकर दुगनी ऊर्जा के साथ चमकते हुए सूरज की आंखों में आंखें डालकर फिर से पतंग उड़ाने लग जाते हैं। उनके पैरों की चपलता देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और भी तीव्र गति से चलकर स्वयं उनके पैरों के नीचे आने को आतुर हो रही है।